नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शिनागी और आज हम बात करने वाले हैं कद्दू के बीजों के बारे में। कद्दू तो हम सब खाते हैं जिसको आयुर्वेद में कुष्मांड कहते हैं, इंग्लिश में पंपकिन कहते हैं। पर आपने कभी सोचा है कि इसके बीज बीज जो हैं उसका भी इस्तेमाल हो सकता है और इसके जो बीज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं। पर अब इन बीजों को खाएँ कैसे? ये तो बड़े सख्त-सख्त से लगते हैं और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? अच्छी सही बात ये है कि हम लोगों को इसकी प्रॉपर्टीज़ पता ही नहीं रहती, तो हम जस्ट बीजों को ऐसे ही फेंक देते हैं और फिर जो आजकल की मॉडर्न साइंस बोल रही है, बाज़ार जाते हैं, फिर बीजों को उन्हीं बीजों को खरीदते हैं और फिर क्योंकि डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट जो बोल रहे हैं कि सीड्स खाओ, तो हम वही बीज फिर बाजार से खरीदेंगे, उनको सोक करेंगे और फिर खाएंगे। पर ये लाभ आप अपने कद्दू के बीज से भी निकाल सकते हो। अब ये कैसे होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, आइए जानते हैं आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है। कद्दू के बीज जो है स्लाइटली गुरु, जिसको कहते हैं, ये हैवी बताए गए हैं। जो कद्दू के बीजों का जिसको बोलते हैं नेचर, वो गुरु लिटिल बिट हैवी टू डाइजेस्ट होते हैं, पचने में थोड़े भारी होते हैं और ये स्निग्ध होते हैं। क्योंकि ये स्निग्ध होते हैं इसलिए मतलब ऑयली होते हैं, तो इसलिए ये वात दोष को शमन करने वाले हैं। इसलिए ये बताया गया है कि जब सर्दियों का सीजन हो तो पंपकिन सीड को जरूर खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो वात दोष को बैलेंस करने वाले हैं। इसके अलावा इनको ये माना गया है कि ये बल्य हैं, मतलब ये स्ट्रेंथ देने वाले हैं और वात दोष और पित्त दोष का शमन करने वाले हैं। ना ही नहीं, ये जो आपके बालों का गिरना, जो सर्दियों में बहुत ज्यादा, जब हमारे यहाँ बहुत ड्राइनेस हो जाती है, जिसे रूखापन हो जाता है, तो बहुत ज्यादा बाल वगैरह झड़ने लगते हैं, तो ऐसे में भी आप पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पंपकिन सीड्स कितने खाने हैं? अगर आपकी वात प्रकृति है तो आप पंपकिन सीड्स 1 स्पून खा सकते हैं, क्योंकि अगर एक्सेस में आप पंपकिन सीड खाएंगे तो वो एक्सेस में आयुर्वेद में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं बताई गई है। आइडियली तो अकॉर्डिंग टू वेट खाने चाहिए, पर 1 स्पून जो है उसको आप ओवरनाइट सोक कर दें, इन द मॉर्निंग सुबह उसके वो छिलका निकाल के फिर आप पंपकिन सीड को खा सकते हैं। क्योंकि छिलका जो होता है पंपकिन सीड का वो पाचन में नहीं आता, डिफिकल्ट होता है डाइजेस्ट करने के लिए। तो या तो आप रात को सोक कर दें और उसका फिर छिलका निकाल के फिर खाएं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसको रोस्ट कर दें। रोस्ट करके पंपकिन सीड खा सकते हैं, पर एक्सेस में पंपकिन सीड नहीं खाएं। ये बहुत ज़्यादा स्निग्ध होते हैं, इसलिए इनका वात को शमन करने वाला बताया गया है और पित्त को बैलेंस करने वाले भी बताए गए हैं। पर वही ध्यान रखना है कि जब आप इसको खाएं तो इसका छिलका निकाल दें, क्योंकि बहुत से लोगों को पंपकिन सीड्स का छिलका डाइजेस्ट नहीं होता। या फिर उसको आप रोस्ट कर लें, क्योंकि आयुर्वेद का ये प्रिंसिपल है कि कोई भी चीज़ जब अग्नि के संपर्क में आ जाती है तो उसका जो पाचन है वो आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको जुकाम रहता है, बड़ी ज़्यादा खांसी रहती है, ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है, अगर आपको कफ रिलेटेड कोई भी विकार है, बहुत ज़्यादा म्यूकस रहता है, या बार बार गला खराब होता है, बड़ी जल्दी ठंड लग जाती है, कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम है, या बलगम बनी रहती है, तो आप पंपकिन सीड का इस्तेमाल ना करें। क्योंकि पंपकिन सीड जो है कूलिंग इम्पोटेंसी रहते हैं, तो ये आपको उस कंडीशन को बढ़ाएंगे। पर अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको जैसे बॉडी में पेन्स रहती हैं या ऐसा कोई इश्यू है, तो आप पंपकिन सीड्स खा सकते हैं। अगर वो पेन संदिग्ध वात, दैट मीन्स अगर वो वात रिलेटेड, अर्थराइटिस रिलेटेड पेन है तो आप खा सकते हैं। पर अगर वो रोमेटॉइड अर्थराइटिस रिलेटेड पेन है तब आप नहीं खा सकते, क्योंकि वो कफ को बढ़ाएंगी, पेन को बढ़ाएंगी। सर्दियों में जैसे कि हम जानते हैं, हम सबका सारा बॉडी में ड्राइनेस होती है, फेस पे हर जगह ड्राइनेस होती है, तो वात की अधिकता रहती है। इसलिए रिकमेंडेशन है कि विंटर सीजन में आपको पंपकिन सीड्स को खाना चाहिए। अगर आपको नींद से रिलेटेड कोई इश्यू है तब भी आप पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को ऐसा माना गया है कि उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी का प्रॉब्लम रहता है, जब सोते हैं तो ऐसे दिमाग चलता रहता है। तो ऐसे में भी अगर आप पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल करते हैं, ओवरनाइट सोक करने के बाद सुबह उसको खाते हैं, तो इस प्रॉब्लम में भी राहत मिलेगी और आपका जो स्लीप है वो बेहतर होगा। इसके अलावा अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तब भी आप पंपकिन सीड्स खा सकते हैं, क्योंकि पंपकिन सीड्स गुड सोर्स ऑफ जिंक आयंस रहते हैं, जो कि इम्यूनिटी के लिए बहुत बेनिफिशियल हैं। अगर आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तब भी आप पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये स्किन के लिए भी बहुत नरिशिंग और बेहतर माने गए हैं।
तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप बेल आइकन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हैं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस ईमेल आईडी पे लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेड्यूल द कंसल्टेशन फॉर यू। सो विद दिस नोट आई वुड लाइक टू से स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय।